सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बालकांड को आगे बढ़ाते हुए, मगन ध्यान रस दंड जुगे पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तवे हर्षित बरनैलिन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जान बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रचु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपने भ्रम जाई। जिनके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिनके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंधु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपते जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने उतव मन माही, शोक मोह संदेह ब्रह्मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदप्य शंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, स्वर्ण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैन हिम संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सवे समान ते प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जिन है सो दादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित ने जो हर साथी, गिरजा सुनऊ राम कई लीला, सुरहित धनुज विमोहनशीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री राम जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरदेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सबको, न सुने अस जानी।
श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, कथा तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहयु देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहता हूँ। हे पार्वती, तुम्हारा प्रसन्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोई सुहानी, जदपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहे सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि में झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, कोई काई विषय मुकुरे मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहिम ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे में किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरोधी बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपद ही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत ब्रह्मा ही, तिन है कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलई वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पानी, महामोह मद पाना। तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए, उनकी बातों में ध्यान न दे। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पदे। सुनु गिरिराज कुमारी ब्रह्म तम, रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो।
असगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलूही में उपले बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, केहि किमि कहीं में विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान रूप हैं। थैंक यू, धन्यवाद।